जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया। ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। इस साजिश के षड्यंत्रकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। याद रहे कि मोदी खट्टर सरकारों पर क्रूरताओं और बर्बरताओं का मुकदमा चलेगा। आज आपने किसान नहीं, भारत और हरियाणा के भगवान को पीटा है और सजा मिलेगी। देश और हरियाणा के किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया और अब भाजपा जजप्पा सरकार बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है। आज भाजपा जजप्पा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर हैं। भाजपा जजप्पा सरकार ने पिछले 9 महीने से किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, अश्रु गैस, नश्तर, कीलें, सड़क खोदना, पत्थर और पानी की बौछारों की प्रताड़ना लिख दी है। 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खट्टर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बहाया है। 25 नवंबर को जब गांधीवादी तरीके से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, तो एक तरफ अंबाला बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, दूसरी तरफ सरसा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक, तीसरी तरफ पलवल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक और चौथी तरफ राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्तर बिछाए गए, सड़कें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई। और बार बार पिछले 9 महीने में कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जींद और रोहतक में बार बार किसानों को लाठियों से पीटा जाता है। पर न किसान की आवाज दबी, न सर झुका, न संकल्प टूटा। एक बात साफ है साथियों कि धरती के भगवान किसान पर ऐसी बर्बरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है। देश और हरियाणा की सत्ता आज दानवों के हाथ में आ गई है, जो भाग्य विधाता, अन्नदाता, किसान के आत्मा और शरीर को लहूलुहान करने में लगे हैं। करनाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक वीडियो से यह साफ है कि किसानों का सर फोड़ने, किसानों के सर पर लठ मारकर कातिलाना हमला करने, यह साजिश एक आईएएस अफसर या ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नहीं की। इस साजिश के षड्यंत्रकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। जो लाठीचार्ज हुआ है किसान पे, ये किसान पे लाठी नहीं बरसाई गई, देश की आत्मा पे लाठ बरसाई गई। आज देश के संविधान और लोकतंत्र का हनन हरियाणा में हुआ है। हरियाणा सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लगातार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार ये हरियाणा सरकार, खट्टर और दुष्यंत सरकार साबित हो रही है। तुरंत इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन आप किसानों की मांग जो है पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते रहे हैं, बाहर भी उठाते रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं बातचीत किसानों के साथ कर रही है पिछले 9 महीने से? ये पत्थर दिल हो चुकी है सरकार। क्रूरता की सारी हदें
इन्होंने लांग दी है। जब एक अफसर ये कहे, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठा था, मुख्यमंत्री जी ने करनाल में बारी बारी प्रोग्राम रखते हैं, किसान को उकसाने का काम करते हैं। आप शांति प्रिय तरीके से बैठे किसान जो 10 महीने से बैठे, जिन्होंने 500 अपने जो है जाने गंवा दी इस आंदोलन में, 500 शव अपने अपने गांव में हरियाणा पंजाब यहाँ वापस गए, और आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अधिकारी ये कहते हुए वीडियो में सामने आए कि देखते ही लठ मारो। क्या अपने दूसरे एक देशवासी के लिए ऐसा आप कह सकते हैं? आज देश से हम न्याय मांगते हैं, देश को मंथन करने की जरूरत है कि किसान की बात नहीं है। ये जो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, जिस तरीके से किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सफल नहीं होंगी। किसान की आवाज़ कभी कुचली नहीं जा सकती। हुड्डा साहब, आखिर हल कैसे निकलेगा? सरकार भी हल बातचीत से निकलेगा, हर संवेदना से निकलेगा, हर करुणा से निकलेगा, हर ये बात समझते हुए हल निकलेगा कि किसान अपनी हकों की बात जायज़ मांगे रख सकता है। उनकी बात आप गंभीरता से सुने, 3 कानूनों वापस लें, कोई नया कानून लाना है तो नया कानून तैयार कराएं जिसमें किसान संगठनों के विचार लें, और सर्वसम्मति से देश के अंदर कृषि प्रणाली में अगर आप कुछ चाहते हैं। लेकिन जब तक ये किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, मैं समझता हूँ कि देश की सरकार जिस अहंकार के रास्ते पर चल रही है, उस अहंकार को आने वाले समय में जनता चकनाचूर करने का काम करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।